I don't want any part of this. तुम्हें क्या लगा सिर्फ यही करने से जेई नीट निकलेगा? आ जाओ तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। IIT JEE रैंक सेकेंड एंड नीट रैंक्स थर्ड इन टर्म्स ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस इन इंडिया। अब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए ऑर्डिनरी शेड्यूल थोड़ी ना लगेगा। वैसे भी पूरा यूट्यूब भरा हुआ है अ डे इन अ लाइफ ऑफ JEE नीट एस्पिरेंट से। बट दिस इज़ नॉट योर रेगुलर डे इन अ लाइफ वीडियो, दिस इज जब 10th के बाद पहली बार जेई के बारे में सुना तब ऐसा जिसके बारे में कुछ पता नहीं था। तब रूटीन ये था कि सुबह जाता था 7 to 1 स्कूल, फिर आके मैं करता था अपनी नींद पूरी 4 बजे तक। फिर 4 बजे अच्छी सी सीरीज लगाकर 6 बजे तक देखता था और 7 से 9 बजे तक मैं कोचिंग जाता था अपने बोर्ड्स की। घर आकर 2 बजे तक इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सअप चलाकर अपना दिन ख़त्म करता था और सो जाता था। एक सेकेंड, आप सोच रहे होंगे कि ये पक्का मैं जेई प्रिपरेशन कर रहा था? मैंने भी खुद से यही सवाल पूछा था जब 2 साल बाद मुझे ड्रॉप लेना पड़ रहा था। ड्रॉप ईयर में जुनून था एकदम ताज़ा, तो टाइम टेबल भी एकदम ताज़ा ही होगा ना। सुबह 5 बजे उठना, 5:15 से 6:15 फिजिक्स रिवीजन, 6:15 से 7:15 मैथ्स रिवीजन, 7:15 से 8:15 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 8:15 से 8:45 ब्रेक प्लस ब्रेकफास्ट, 8:45 से 10:45 फिजिक्स लेक्चर, 10:45 से 12:45 मैथ्स लेक्चर, 12:45 से 2:45 केमिस्ट्री लेक्चर, 2:45 से 3:15 ब्रेक प्लस लंच। तो इसके बाद मैं करता था सेल्फ स्टडी। मेरे सेल्फ स्टडी का तरीका ये था कि जो भी मैंने लेक्चर देखे हैं उन लेक्चर के नोट्स को सबसे पहले तो मैं रिवाइज करता था, क्योंकि लेक्चर देखने के बाद तुम सिर्फ 50% कंसेप्ट ही ग्रास कर पाते हो और रिवीजन के बाद में वो नंबर तुम्हारा डेफिनेटली बढ़ जाता है। और जो भी उन लेक्चर में क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस को मैं दोबारा एक और बार खुद से सॉल्व कर लेता था। उसके बाद में एक रेफरेंस बुक था, उस रेफरेंस बुक से मैं 10 या 12 सॉल्व एग्जाम्पल्स करके कंसेप्ट को और क्लियर करता था। उसके बाद मैं लगाता था PYQ। यस, मैं डायरेक्टली PYQ पे आ जाता था, क्योंकि अगर मेरा PYQ बन गया इसका मतलब ये है कि मेरा वो कंसेप्ट क्लियर है। अगर मेरा PYQ नहीं बना तो मुझे इसके बारे में और जानना, तो मैं वापस से लेक्चर के नोट्स रिवाइज करता था, मैं और सॉल्व एग्जाम्पल्स करता था और मैं फिर से PYQ आता था। तो ये जो मेरा छोटा सा साइकिल है, ये साइकिल मुझे बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया और ये बहुत ही कम टाइम में मुझे बहुत ज़्यादा आउटपुट दे गया। उफ, व्हाट अ परफेक्ट डे इन अ लाइफ। पर क्या किसी इंजन की एफिशिएंसी हर रोज़ 100% रह सकती है? नहीं, राइट। किसी दिन 100 की स्पीड से भागेगा तो किसी दिन 10 की स्पीड से भागेगा। और मेरे मेंटर ने कहा था कि कंसिस्टेंसी से रोज पढ़ना इज ग्रेटर देन 100 की स्पीड से रोज भागना। अगर 100 की स्पीड से रोज भागोगे तो बर्नआउट होकर गिर जाओगे ना। और जेई नीट कोई 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक लंबी मैराथन है 2 या 3 साल की। सो नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारा दिन अच्छा ना गया हो और तुम 100% एफिशिएंसी से ना पढ़े हो तो निराश मत होना कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ JEE/NEET एस्पिरेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट, but every day in a life is much more important.